उस दौर में जब भी ये गाना बजता, प्यार में पड़े लोगों को जैसे लूट ले जाता। अब वो अपने साथी से कभी नहीं मिल पाएगी। प्रेमी और प्रेमिका दोनों की पीड़ा पर्दे पर बिखर जाती है। इस गाने में जगजीत कौर की आवाज में एक उदासी है, टेर लगाती सी उदासी, जो किसी कहानी को उदास बना देती है। शगुन का मोहम्मद रफ़ी का ये गाना खयाम और मोहम्मद रफ़ी के साथ की उनके खूबसूरत रिश्ते की भी कहानी कहता है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी गायिका की जिन्होंने 15 अगस्त को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये गायिका हैं जगजीत कौर। गायिका जगजीत कौर को ब्लैक एंड वाइट और इसके सब्सक्राइबर की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे गायिका जगजीत कौर की, उनके पति और मशहूर संगीतकार खयाम की, गायक मोहम्मद रफ़ी की और शायर साहिर लुधियानवी की, और उन गानों की जिनसे ये चार फनकार किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। दोस्तों, गायिका जगजीत कौर को बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि उनकी आवाज़ में कितनी कशिश थी। दोस्तों, जगजीत कौर का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1930 को होशियारपुर, पंजाब के गांव कंगमई में। जगजीत कौर के प्रिंसिपल पिता संगीत में रुचि रखते थे और उन्होंने ही जगजीत कौर को संगीत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये दौर था भारत की आज़ादी के पहले का। पिता के प्रोत्साहन से जगजीत कौर संगीत में आगे बढ़ी। भारत के विभाजन से पहले उन्होंने लाहौर रेडियो स्टेशन के लिए गाया और फिर बाद में जालंधर और दिल्ली रेडियो स्टेशन के लिए। 50 के दशक की शुरुआत में जगजीत कौर के करियर ने उड़ान भरी और उन्होंने पहले पंजाबी फिल्म पोस्ती और बाद में दिले नादान से हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया। दिले नादान आई थी 1953 में। संगीतकार गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में जगजीत कौर के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद जगजीत कौर ने कुछ और फिल्में की और इसी बीच उन्होंने उस दौर के एक उभरते संगीतकार खयाम से 1954 में शादी कर ली। दोस्तों, गायिका जगजीत कौर और संगीतकार खयाम के धर्म अलग अलग थे, लेकिन दोनों के दिल एक थे। वो मिले और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। जगजीत कौर और खयाम की शादी फिल्मी दुनिया और फनकारों के लिए भी एक मिसाल बन गई थी। दोस्तों, 1954 के बाद जगजीत कौर के ज़्यादातर गानों को उनके पति खयाम ने ही कंपोज किया। खयाम के संगीत निर्देशन में जगजीत कौर ने कई फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन जिस फिल्म के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो है ये गाना। ये गाना है 1964 में आई फिल्म शगुन का। पर्दे पर इस गाने को गाया है अभिनेत्री निवेदिता ने। इस गाने के बारे में जगजीत कौर ने कभी बताया था कि पहले इस गाने को किसी और से गवाया जाना था,
लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए उसके नहीं पहुंचने की स्थिति में इस फिल्म के लिए गीत लिख रहे शायर साहिर लुधियानवी ने संगीतकार खयाम से कहा कि ये गाना जगजीत कौर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और आखिर हुआ भी ऐसा ही। जगजीत कौर ने इस गाने को गाया और ऐसा गाया कि चारों तरफ धूम मच गई। साहिर लुधियानवी ने लिखा, इस गाने में प्रेम है, समर्पण है। शायर प्यार को वहां ले जाता है जहां प्यार एक दूसरे की ढाल बन जाता है। अपनी निगहबानी मुझे दे दो। इस गाने में जगजीत कौर की आवाज में एक कशिश है, लेकिन ऐसी कशिश है जो तब प्यार करने वालों को जैसे दीवाना बना दिया करती थी। उस दौर में जब भी ये गाना बजता, प्यार में पड़े लोगों को जैसे लूट ले जाता। ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। दोस्तों, इस गाने को बने अब 57 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात है। इस गाने में आज भी उतनी ही ताजगी है, उतनी ही रवानगी है जितनी तब थी। और इस गाने का असर तो ऐसा है कि ये गाना आज भी सुनने देखने वालों पर जैसे 100 बिजलियां गिराता है। फिल्म शगुन में जगजीत कौर का ये खूबसूरत गाना तो है ही, लेकिन इस फिल्म में कई और ख़ास चीज़ें हैं जो उस दौर के फनकारों के बारे में, उनके काम के बारे में और उनके खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताती हैं। शगुन में संगीतकार खयाम के निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी ने एक बेहद खूबसूरत गाना गाया है। उसी मोहम्मद रफ़ी ने जिन्होंने 1950 में फिल्म बीवी में खयाम के लिए पहला लोकप्रिय गाना गाया था। शगुन का मोहम्मद रफ़ी का ये गाना खयाम और मोहम्मद रफ़ी के साथ की उनके खूबसूरत रिश्ते की भी कहानी कहता है। पर्वतों के पेड़ों पर इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने। रोशनी का झलमट है, मस्तियों का घेरा है। फिल्म शगुन संगीतकार खयाम और शायर साहिर लुधियानवी के खूबसूरत रिश्ते की भी कहानी कहता है। यहाँ ये बताना ठीक रहेगा कि 1958 में जब खयाम किसी बड़े हिट के इंतज़ार में थे, तब राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी के लिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सहगल को साहिर लुधियानवी ने ही सजेस्ट किया था कि वो इस फिल्म में खयाम को लें। दुनिया जानती है कि राज कपूर की फिल्मों में शंकर जयकिशन संगीत देते थे, लेकिन फिर सुबह होगी में खयाम ने संगीत दिया। फिर सुबह होगी के गाने हिट हुए और ये फिल्म भी। फिल्म फिर सुबह होगी के गीतकार उसी साहिर लुधियानवी ने वर्षों बाद फिल्म शगुन में खयाम के लिए गाने लिखे। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। दोस्तों, जगजीत कौर ने 1961 में आई धर्मेंद्र की फिल्म शोला और शबनम में मोहम्मद रफ़ी के साथ कई लोकप्रिय गाने गाए थे, लेकिन शगुन के गाने के बाद जगजीत कौर का जो गाना सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो है ये गाना। देख लो आज हमको। ये गाना है 1982 में आई सागर सरहदी की फिल्म बाजार का। इस फिल्म में हैं फारूक शेख, स्मिता पाटिल और सुप्रिया पाठक। जगजीत कौर का ये गाना बैकग्राउंड में बजता है। प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने गई है आखिरी बार। इस कमसिन लड़की के माँ बाप गरीब हैं। पैसों की खातिर उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ गल्फ से लौटे एक ऐसे शख्स से तय कर दी गई है जो अधेड़ है।
उसने इस लड़की को खरीद लिया है। अब वो अपने साथी से कभी नहीं मिल पाएगी। प्रेमी और प्रेमिका दोनों की पीड़ा पर्दे पर बिखर जाती है। इस गाने को लिखा है मिर्जा शौक ने। इस गाने के बाद लोकप्रियता के हिसाब से जगजीत कौर के जिस गाने का नंबर आता है वो है ये गाना। ये गाना है 1981 में आई फिल्म उमराव जान का, जिसे डायरेक्ट किया है फिल्मकार मुजफ्फर अली ने। इस गाने में जगजीत कौर की आवाज में एक उदासी है, टेर लगाती सी उदासी, जो किसी कहानी को उदास बना देती है। इस गाने को लिखा है मध्यकालीन कवि अमीर खुसरो ने, जिनके गीत सदियों से उत्तर प्रदेश की लोक गाथाओं में सांसें लेते आए हैं। दोस्तों, जगजीत कौर ने फिल्म कभी कभी, चंबल की कसम, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, रजिया सुल्तान और लोरी में भी गाने गाए। खयाम ने हमेशा जगजीत कौर की हौसला अफजाई की और उनका हमेशा साथ दिया। दोस्तों, दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब 1954 से चला आ रहा उनका साथ खत्म हो गया। मोहम्मद जहूर खयाम जगजीत कौर को छोड़कर चले गए। दिन था 19 अगस्त और साल था 2019, जगह मुंबई। जगजीत कौर अकेली रह गई, लेकिन ज़्यादा दिन अकेली नहीं रह सकी। खयाम साहब के जाने के 2 साल के भीतर ही 15 अगस्त 2021 को उन्होंने भी मुंबई में आखिरी सांस ली। तो हमारा जगजीत कौर का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।